हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हैं। तो आज हम कुछ रिएक्शंस देखेंगे। क्या होता है जब अगर आप बोर्ड का एग्ज़ाम या मॉडल पेपर सॉल्व करें, पीवाई सॉल्व करें, तो ये ज़रूर देखने को मिलेगा कि आपको ऐसे क्वेश्चन देखा रहेगा कि केमिकल रिएक्शंस के लिए क्या होगा जब, ये वर्ड आपको मिलेगा। तो आइए हम उसी टॉपिक को देखते हैं, आखिर ये क्या होगा जब, ये क्या है। तो ये कुछ नहीं, इसमें केमिकल्स रिएक्शन आपको करवानी होती है और ये फिर है पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी रिएक्शंस पड़े हैं उसमें से ही कुछ रिएक्शंस दे दी जाएगी और पूछेगा इनके इनके मिलाने से क्या बनता है। तो यही होता है हमारा क्या होता है जब। बहुत सारे देखिए कुछ भी मतलब हम देखते हैं तो मतलब कुछ चीज़ें मिल रही होती हैं, तो वो कुछ मिलने के बाद कुछ ना कुछ प्रोडक्ट देती हैं या मिलने के बाद कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स तो मिलेगा ही। तो वही ये होता है क्या होता है जब, यही हमें देखना है। जैसे मूवीज़ में होते हैं कुछ ऐसे सीन्स जिन्हें मतलब देखने के बाद, जैसे बहुत सारी मूवी आती है तो मतलब नहीं, जैसे बाहुबली आई थी तो उसके बाद दूसरे सेशन देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा लोग मतलब एक्साइटेड थे कि सेकंड पार्ट कैसे आएगा। तो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि दो चीज़ों को ला के ऐसे यहाँ पे खड़ा कर दिया जाता है, फिर इंतजार किया जाता है कि आखिर ये क्या होगा। तो यही इसमें भी होता है। आपको दो इसमें, उसमें वाले जो दो लोग होते हैं इसमें दो अभिकारक आपके पास होंगे और वो अभिकारक आपको दिए होंगे, नाम आपको लिखा होगा और पूछा जाएगा कि अब ये मिलके क्या करेंगे, आखिर मिलने के बाद यहाँ से क्या ट्विस्ट आएगा। तो वही इसमें होता है। बस इंजॉय तरीके से पढ़िए और ये जितना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवीजन देंगे ना उतना इजी होने वाली है। और थोड़ा सा पीछे का कंसेप्ट क्लियर करते चलते हैं। तो सबसे पहले दिया है ब्रोमो एथेन की अभिक्रिया Mg से। अब हमें याद रखना होगा कि आखिर इसमें देखिए नाम दे देगा, अब उसकी पहचान आपको बनानी है कि वो है क्या क्या है, वो किन से रिएक्शन करवानी है। तो ब्रोमो एथेन का मतलब कि इसमें एथेन का मतलब दो कार्बन होता है। तो आपको पता है कि अगर आप लिख दे CH3 CH2 और ब्रोमीन लगा दे, ब्रोमो का मतलब क्या होता है ब्रोमीन, और एथेन का मतलब मिल गया कि आपको दो कार्बन होगा। एथेन में से ही हमने एक हाइड्रोजन को हटाया है और वहां पे Br जोड़ दिया है। तो ये हो गया हमारा ब्रोमो एथेन और इसकी अभिक्रिया करवानी है Mg से। अब देखिए, अब यहाँ पे दो लोग आ चुके हैं। जैसे कुछ मूवी में कुछ कॉम्प्लिकेशन छोड़ दिया जाता है, अब उस कॉम्प्लिकेशन को सुलझाएगा कौन, इंतजार किया जाता है कि उस मूवी का जो राइटर होगा उसका इंतजार किया जाता है कि अब ये इसको क्या मतलब मोड़ देगा, इसके बाद कौन सा मोड़ आएगा। तो वो डिपेंड करता है ना किस पे, वो डिपेंड करता है कि वो जो राइटर है, किसी मूवी का जो राइटर है। तो इसी तरह रासायनिक अभिक्रिया में कोई ना कोई आपको अभिकर्मक होगा। अब ये दो प्रोडक्ट आपको दे दिया है, अब इसमें अभिकर्मक आएगा तभी आप यहाँ से प्रोडक्ट फाइनल कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी हम यूज करते हैं ड्राई ईथर। अब ये ड्राई ईथर जैसे ही आएगा तब यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व, आपका इंतजार खत्म और यहाँ से रिएक्शन शुरू हो जाती है और बनता है CH3 CH2MgX। अब ये जो हमारा Mg है यहाँ पे आके जुड़ जाता है और यही हमारा फॉर्मेशन होता है। और इसका एक बहुत ही प्यारा और इम्पोर्टेंट नाम है, इसे हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ग अभिकर्मक। और इसका बहुत ही यूज़ है। अब यहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं एक बार ये जब बन जाता है तो अब इसका हम अभिकर्मक के रूप में यूज करेंगे। तो ये था हमारा, हमको दो चीज़ें दे दी गई थी, मान लीजिए AB, दो पर्सन आ गए थे। अब इंतजार था कि कोई आए और उसको दिशा दे, तो हमारा शुष्क ईथर आया और इसको एक दिशा दे दिया और इसने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लिया। तो ये थी हमारी जब भी ब्रोमो एथेन की अभिक्रिया Mg से हो। दूसरी रिएक्शन लिखा है क्लोरोबेंजीन और की अभिक्रिया NaOH से। अब देखिए इसमें भी हमें दो चीजें मिल गई हैं, दो बिछड़े लोग। अब इनको कोई ना कोई तो आएगा मिलाने के लिए। तो सबसे पहले क्लोरोबेंजीन, तो आपको याद है क्लोरोबेंजीन, तो बेंजीन की संरचना और ऊपर क्लोरो जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा हमारे पास
क्लोरोबेंजीन। तो ये हो गई कुछ संरचना हमारे पास क्लोरोबेंजीन की, यहाँ पे हमने क्लोरोबेंजीन जोड़ दिया। अब इसकी अभिक्रिया हमें करवानी है NaOH से। कहीं कहीं आपको देखिए NaOH नहीं कास्टिक सोडा लिख देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख देगा, तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए रिएक्शंस करवाने के लिए। यहाँ पे तो हमने इजी तरीके से मेटल्स का नाम ही लिख लिया है। अब यहाँ पे भी कुछ न कुछ भाई आएगा, इसे एनर्जी देगा, तभी तो ये दो लोग आगे मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 ATM प्रेशर लगाएंगे तब जाके ये हमारा रिएक्शन होगा। अब यहाँ से होगा क्या, होगा कुछ यूं कि यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगा OH का, और ये जुड़ गया तो हमारा हो गया फिनॉल। और ये जो हमारा सोडियम है इसको तो अपना प्यारा प्यारा Cl दिख रहा है, तो ये Cl को लेके निकल जाएगा। तो अब ये Cl जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे माइनस, पॉजिटिव इस माइनस का अटैक यहाँ पे, और ये क्लोरीन हमारा गया सोडियम के साथ, फॉर्मेशन कर दिया फिनॉल NaCl का। अब देखिए इससे हम या तो ये तो क्वेश्चन होगा कि क्या होता है जब। अब देखिए इसको हम इस रिएक्शन को एक बार और रिवाइज कर ले। अगर आपको दे देता है कि हेलोएरिन्स के रिएक्शंस लिखिए, तब भी आप इसको लिख सकते हैं कि हेलोएरिन्स के NaOH से रिएक्शन करवा देंगे तो फिनॉल प्राप्त हो गया। एक तो यहाँ फिनॉल प्राप्त हो रहा है, तो अगर आपको दे देता है कि फिनॉल की निर्माण विधि लिखिए, तब भी यूज कर सकते हैं यहाँ से कि हम हेलोएरिन्स की रिएक्शन सोडियम से करवा देंगे इतने टेम्परेचर इतने ATM पे, तो हमें फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। तो एक तीर दो निशाना हो गया ना, यहाँ से 3 निशाना बोल सकते हैं। क्या होता है जब, फिर एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, दूसरा फिनॉल का निर्माण। अब हम देखते हैं एल्कोहल की अभिक्रिया HCl से। अब एल्कोहल हम ले रहे हैं CH3CH2OH, ये आ गया अल्कोहल। इसकी क्रिया हम करवा रहे हैं अम्ल से। अब भाई ये भी तो ऐसे होने वाला है नहीं, अब इसे भी किसी की ज़रूरत होगी, कोई आएगा इन्हें एक्साइटमेंट देगा कि भाई, जैसे अब जो मूवी बीच में छोड़ता है तो जो पब्लिक होती है वो क्या फोर्स करती है कि नहीं इसका सिर्फ पार्ट 2 चाहिए, पार्ट 2 चाहिए, तो राइटर के पास एनर्जी आती है, उसे लिखने का मन करता है। अब देखिए कोई कोई ऐसी मूवी फ्लॉप हो जाती है तो फिर राइटर फ्लॉप हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसी होती है कि उसमें ट्विस्ट बना के छोड़ दिया जाता है, तो उसके पास कैटलिस्ट खुद चल के आ जाते हैं। तो ये ऐसे अभिक्रिया में भी है, बस आप जोड़ के पढ़िए। आप रटना स्टार्ट करेंगे ना तो रट रट के एकदम बोर हो जाएंगे, लेकिन आप थोड़ा इजी वे से और कुछ रिलेट करके पढ़ेंगे तो यूज होगा। जैसे यहाँ पे भी है, ये 2 लोग आ गए हमारे पास। अब इसके लिए कैटालिस्ट आएगा क्योंकि ये दोनों चाहते हैं रिएक्शन करने के लिए, तो यहाँ पे यूज किया जाएगा ZnCl2। अब यहाँ से जब ZnCl2 यूज हो जाएगा तो यहाँ से फॉर्म हो जाता है CH3CH2Cl। यहाँ से ये माइनस पॉजिटिव ब्रेक होंगे, ये प्लस चला हमारा OH को लेके निकल गया और यहाँ हमारे पे जुड़ गया, तो यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगा H2O का, और ये बन गया हमारा हेलो एल्केन बन गया। तो ये देखिए, एक तो यहाँ हमने समझ लिया क्या होता है जब, और ये हेलो एल्केन्स के बनाने की विधि भी हो गई। अगर यहाँ से आप इसका IUPAC से नाम लिखे तो लिख सकते हैं क्लोरोएथेन। तो ये था हमारी, ये है ब्यूटी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो 3 रिएक्शन देख लिए, आइए हम कुछ और भी रिएक्शंस, ये 3 हमने देख लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि अल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से हो। अब क्या होगा भाई, अल्कोहल तो हमें ले लेते हैं कि हम CH3OH भी ले सकते हैं, यहाँ से ले लीजिए सिंपल CH और PCl5। अब क्लोरीन आ गया हमारे पास 5। अब देखिए बनेगा क्या है यहाँ से। अब ये बहुत रिएक्टिव होते हैं तो यहाँ किसी रिएजेंट की जरूरत होती नहीं है, इनकी क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है कि भाई इन्हें किसी का इंतजार नहीं है, ये हो जाएगा यहाँ से। तो सबसे पहले तो आपको CH3Cl बना लेना है इस अभिक्रिया में, क्योंकि ये Cl हमारा एक यहाँ से निकलेगा और ये पॉजिटिव निगेटिव जनरेट हुआ। तो देखिए आपके पास Cl हैं कितने, आप इनको जब भी हमारा Cl टूटता है
तो ये टूटता है Cl2 और यहाँ से Cl में, और ये Cl इस प्रकार से ये टूटते हैं। Cl2 Cl3 में टूटता है ये, फिर Cl5। अब देखिए यहाँ से एक Cl तो हमारा इसके साथ चला गया। अब यहाँ से ये बन गया हेलो एल्केन, अब जो बचा है लिख दीजिए यहाँ से। अब यहाँ से बनेगा POCl3। ये जो हमारा P है ना, यहाँ से O लिया और ये 3 हमारे क्लोराइड इसके साथ चलेगा और बन गया POCl3। अब यहाँ से ये बचा क्या है, ये हमारा माइनस इसमें भी है और ये पॉजिटिव। अब ये H बचा है तो ये H हमारा क्या करेगा, यहाँ की एक क्लोरीन यूज करेगा। ये क्लोरीन हमारी इसके पास गई और ये तीनों क्लोरीन इसके साथ यूज हो गई। अब यहाँ से ये बन जाएगा प्लस HCl। तो आप यहाँ से बना हेलो एल्केन्स, POCl3 एंड सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मेशन हुआ। तो आपको ये थोड़ी याद करें, जब भी आप PCl लेंगे तो हेलो एल्केन्स, POCl3 और HCl का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि ये जो 3 होता है ना, यहाँ पे पूरा कंपाउंड लिखिए, ये Cl3 में ही टूटेगा और ये 2 टूट सकते हैं। तो एक हमारा CH3 के साथ जुड़ गया और एक हमारा Cl नेगेटिव है तो ये H के साथ जुड़ गया और बना लिया HCl। तो ये हो गई हमारी पहली क्या होता है जब। अब हम देखते हैं एल्कीन की अभिक्रिया अम्ल से करवा रहे हैं भाई। अब एल्कीन क्या होता है, इतनी भी बेइज्जती ना करो, एल्कीन तो हमारे बच्चों को आती है क्योंकि हम पढ़ते हैं सबसे पहले एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्केन में सभी सिंगल बंद होते हैं और एल्कीन में डबल बंद होते हैं। तो हम ले लेते हैं यहाँ से C एल्कीन, एक सही है ना, ये हमारे पास एल्कीन, और इसकी क्रिया हम करवा रहे हैं HCl से। HX ले लीजिए। अब यहाँ से फॉर्मेशन किसका होगा, सबसे पहले इसमें जुड़ने से लिए किसी न किसी बंद को ब्रेक होना पड़ेगा। अब कोई बंद ब्रेक होगा तभी हमारा जो CX है वो आके जुड़ेगा। ये तो हमारा प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अब इसमें क्या होता है मैकेनिज्म देखें तो ये बंद होगा, यहाँ से हम इसको पार्शियली माइनस और इसको पार्शियली पॉजिटिव कर देते हैं। तो ये प्लस हमारा चला जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे, और ये निगेटिव आ गया यहाँ पे। तो ये जुड़ जाएंगे आके यहाँ से हमारा H और यहाँ से X। तो इसमें भी मेनली फॉर्मेशन होता है हेलो एल्कीन का ही। अगर इसको हम लिखे फार्मूले के रूप में तो लिख सकते हैं CH3 CH2Cl, और ये एक प्रकार का है हेलो एल्केन। ये यहाँ से भी हमें हेलो एल्केन प्राप्त हुआ, ये यहाँ से भी हमें हेलो एल्केन प्राप्त हुआ। तो हम अल्कोहल से भी प्राप्त कर सकते हैं अलग अलग रिएक्शंस करवा के, और हम एल्कीन से भी अम्ल से रिएक्शंस करवा के हम हेलो एल्केन्स प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो होगा क्या होता है जब, और जब आपको निर्माण करना हो तब भी लिख लीजिएगा क्या होता है जब, तो निर्माण कर लीजिए। जब भी हम एल्कीन की अभिक्रिया अम्ल से करवाएंगे तो क्या होगा, हमें हेलो एल्केन्स प्राप्त होगा। जब भी हम अल्कोहल की अभिक्रिया PCl प्राप्त करेंगे तो क्या होगा, हमें क्या प्राप्त होगा, हेलो एल्केन प्राप्त होगा। ये तो बाई प्रोडक्ट है, ये आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट आती है हेलो एल्केन की अभिक्रिया हम सोडियम से करवा रहे हैं। अब देखिए इसी में से हम कोई हेलो एल्केन्स ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं CH3Cl, और इसमें सोडियम से हमें करवाना है। यहाँ पे हम लेंगे सोडियम और यहाँ से इसको चाहिए भाई कोई, तभी जाके होगा ड्राई ईथर। अब इसका हम 2 भाग लेंगे क्योंकि सोडियम तो हमारा इस क्लोरीन को लेके निकल जाएगा। अब Cl ऐसे आयंस के रूप में तो रह नहीं सकता, तो यहाँ से फॉर्मेशन किसका होता है, देखिए यहाँ से 2 है ना, तो एक CH3 दूसरे CH3 के साथ जाके जुड़ जाता है और 2 क्लोरीन हमारे 2 सोडियम के साथ जाके जुड़ जाते हैं और इस प्रकार की संरचना फॉर्म हो जाती है। और एक मजे की बात बताएं तो ये कोई नेमिंग रिएक्शंस है, अगर आप कमेंट में इसको जरूर बताइए ये कौन सी नेमिंग रिएक्शंस है, इंतजार करेंगे। ये एक नेमिंग रिएक्शंस है,
जब भी हम हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम से करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है एल्केन। ये हमारे पास एल्केन, और यहाँ से हमें सोडियम क्लोराइड मिला है। तो ये तो हो गया क्या होता है जब, लेकिन ये एक नेमिंग रिएक्शन, इसका कुछ नाम है। तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस अभिक्रिया का नाम क्या है। तो ये था, हमने कुछ देखा क्या होता है जब हेलो एल्केन और हेलोरीन चैप्टर से। अब बाकी हम नेक्स्ट में देखेंगे कि आखिर धीरे धीरे हम सब पे कवर करते चलेंगे। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।